भगवान हिरण्यकश्यप की जय। अब से इस देवलोक पर मेरा शासन है। ये सिंहासन मेरा है, मेरा। अब से तुम सबका भगवान मैं हूं, भगवान हिरण्यकश्यप। कोई सत्ता प्राप्त कर ले या सिंहासन पर बैठ जाए तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो उसके योग्य भी है। सत्ता तो छल से भी प्राप्त की जा सकती है। सिंहासन पर तो बल का भी प्रयोग करके बैठा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देवराज इंद्र ने महारानी कयाधु का अपहरण करके सिंहासन का अपमान किया, एक अनुचित कार्य किया। परंतु स्वयं हिरण्यकश्यप भी अपने मन में एक ऐसी इच्छा पाल रहा था जो किसी भी तरह उचित नहीं थी। वो स्वयं को भगवान मान बैठा था और चाहता था कि उसे भगवान की तरह पूजा जाए, उसे भगवान का दर्जा दिया जाए, सब उसे भगवान कहें। देवलोक पर विजय प्राप्त कर देवों को बंदी बनाकर वो नारद मुनि के साथ महारानी कयाधु से मिलने पहुंचा। नारायण नारायण। असुरराज, आप यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं महारानी को आपके यहाँ आने की सूचना देता हूँ। आप आ गए देवर्षि। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। देवी कयाधु, मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। कैसा शुभ समाचार देवर्षि? नारायण नारायण। यही कि अब आप न तो अकेली रहेंगी और न ही आपको किसी बात की चिंता करनी पड़ेगी। अर्थात मैं आपके पति असुरराज हिरण्यकश्यप को अपने साथ लाया हूँ। नारायण नारायण। असुरराज, भीतर आइए। महारानी कयाधु, कैसी हैं आप? देवर्षि जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महारानी, जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र ने आपका अपहरण किया है, मैंने उसे बंदी बना दिया है, उससे उसका सिंहासन छीन लिया। किंतु देवर्षि का यह उपकार मैं कदापि नहीं भूल सकता। उन्होंने आपको और हमारे शिशु को बचाकर जीवन भर अपना आभारी बना दिया है। किंतु अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए राजभवन चलते हैं, हमारी संतान वहीं जन्म लेगी। नहीं महाराज, मैंने इस कुटिया में उस सुरक्षा को अनुभव किया है जो मुझे महल में भी नहीं मिल पाई। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान का जन्म यही हो। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता हूं महारानी। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आइए आइए देवर्षि। महारानी कयाधु ने पुत्र के जन्म तक आपके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की है और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यहां से नहीं ले जाना चाहता। नारायण नारायण। बड़ा शुभ विचार है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनकी सेवा करूंगा। मेरी इस कुटिया में उन पर और आपके पुत्र पर कोई संकट न आए, इसके लिए मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब आज्ञा दे देवर्षि। हे नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आपसे घृणा करने वाला ये जानता ही नहीं कि आपका सबसे बड़ा भक्त ही उसके घर जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण। भगवान हिरण्यकश्यप की जय। भगवान हिरण्यकश्यप की जय। भगवान हिरण्यकश्यप की जय। बधाई हो हिरण्यकशिपु। देवलोक के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए बधाई हो। समस्त देवगण अब नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करेंगे। अप्सराएं आपके लिए नृत्य करेंगी।
अप्सराओं, अब से इस देवलोक पर मेरा शासन है। अब से तुम सब मेरे लिए नृत्य करोगी, मेरे लिए, भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए। एक तरफ जहां हिरण्यकश्यपु देवलोक में अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नारद मुनि के आश्रम में महारानी कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हुई, हर्ष उल्लास फैल गया। नारायण नारायण, आयुष्मान भव पुत्र। अपनी माता के गर्भ में मुझसे जो कुछ भी सुना था, सीखा था, वो स्मरण है कि भूल गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण, बस बस पुत्र, मैं संतुष्ट हो गया। तुमने तो मेरा पूरा पाठ कंठस्थ याद कर लिया है। ध्यान रखना पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था का मार्ग दिखाया है। ये विश्वास सृष्टि की महानतम शक्ति है पुत्र। जो इन पर अधिक विश्वास रखता है, वो हमेशा सफल होता है। पुत्र, इस मार्ग से कभी मत भटकना। नारायण नारायण। देवर्षि, जब से मैंने सुना है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, उसे देखने के लिए मैं उतावला हो गया हूं। कैसा है मेरा पुत्र? स्वयं चल के देख लीजिए। कितना सुंदर है मेरा पुत्र, इसके चेहरे पर कितना तेज है। धन्यवाद देवी, असुर वंश को इतना तेजस्वी पुत्र देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे देवर्षि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों लोगों में आपसे बड़ा कोई ज्योतिष विद्या का ज्ञाता नहीं। आपसे विनती है कि आप ही मेरे पुत्र का नामकरण करें। नारायण नारायण। हे असुरराज, आप पुत्र पाके बहुत प्रसन्न है ना? अति प्रसन्न देवर्षि। तो जो अति प्रसन्नता देता है, उसे प्रहलाद कहते हैं। इसीलिए मैं आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखता हूं, क्योंकि ये आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर आया है। नारायण नारायण। देवर्षि, बहुत सुंदर नाम सोचा है आपने, प्रहलाद। मेरा पुत्र प्रहलाद, भगवान हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। देवर्षि, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र महानता में मुझसे भी आगे निकलेगा। हे असुरराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि पहली बार आपके मुख से सत्य वचन निकला है। देवर्षि, मुझमें इतना साहस नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कुछ मांगे, किंतु यदि कोई इच्छा हो तो कृपया मुझे बताएं। मुझ जैसे सन्यासी की कोई इच्छा नहीं होती, किंतु पहली बार मुझे पुत्री मोह का आभास हुआ है, और मेरी ये इच्छा है कि पुत्री कयाधु और पुत्र प्रहलाद कुछ दिन और मेरी इस कुटिया में रहें। देवर्षि, मुझे विष्णु से घृणा है और आप विष्णु भक्त हैं। मुझे वचन दीजिए कि आप विष्णु का नाम मेरे पुत्र के सामने नहीं लेंगे। मैं आपको वचन देता हूं असुरराज, मैं विष्णु शब्द का उच्चारण भी नहीं करूंगा। धन्यवाद देवर्षि। नारद मुनि ने बड़ी ही चालाकी से बुद्धि का प्रयोग करके ये वचन दे दिया कि वो प्रहलाद के सामने विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि ये नहीं कहा कि वो भगवान विष्णु के किसी भी नाम या उनसे जुड़ी कथा नहीं कहेंगे। नारायण नारायण।